दोस्तों, हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं और आदि ऐतिहासिक के जनक जॉन मार्शल हैं और ऐतिहासिक के जनक हेरोडोटस हैं। इस प्रकार दोस्तों, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से को 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। दोस्तों, ऐतिहासिक काल को भी 4 खंडों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास। इसी चारों इतिहास में ही तो पूरा इतिहास समाहित है। प्राग ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक तो बहुत छोटे ही कालखंड हैं, जिन्हें हम बारी बारी से अध्ययन करते हुए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व के इतिहास का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, प्राक ऐतिहासिक काल को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। इसके बारे में आइए हम लोग समझ लेते हैं। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात समय, इस काल का हमें कोई भी लिखित साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसे पाषाण काल भी कहा जाता है और इस काल का केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध है। इस काल को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर या ताम्र पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल और धातु काल, इन 3 नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हम इन चारों कालों में आइए सबसे पहले अध्ययन करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव का कोई निश्चित आवास नहीं था। इस काल से ही मानव अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, पूरा पाषाण काल में अंत तक आते आते मनुष्य ने अपने मृतकों को, जो मृतक उनके भाई बंधु थे, उन्हें कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया था। इस काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया था। दोस्तों, क्या ख़ास बात यह है इस काल की, चित्र बनाना भी जो है मानवों ने सीख लिया था। इस काल की मुख्य खोज अगर देखा जाए तो पूरा पाषाण काल की मुख्य खोज क्या थी? खाना बदोश। मनुष्य जो है खाना बदोश मतलब खाद्य संग्राहक हो गया था। वो अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था करने लगा था और शिकारी था और मानव की हड्डी के औजार बनाता था और आग का भी आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो गया था। दोस्तों, अब मानव की हड्डियों से ही औजार बनाते थे। तो इस काल की मुख्य खोज में आप यही याद रखेंगे: खाना बदोश या खाद्य संग्राहक, शिकारी, मानव की हड्डी के औजार और आग। इसका जो है आविष्कार इस काल में हो गया था। इस काल के संबद्ध प्रथम हस्त कुठार 1863 ईस्वी में पल्लवरम मद्रास में रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, प्रथम जो हस्त कुठार का 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राप्त हुआ था, जो पल्लवरम मद्रास में है। तो पूरा पाषाण काल की जो मेन बातें हैं हमने आपको ये बता दिया है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। इस काल में जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ़ जमी थी पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का भी विकास हुआ। जब बर्फ़ पिघल गई दोस्तों, तो इसकी उर्वरक शक्ति में भी विकास हुआ और घास एवं वनस्पति के मैदान भी विकसित हो गए। मतलब मध्य पाषाण काल के आते आते क्या हुआ, उर्वरक शक्ति की जो विकास हो गया हमारी पृथ्वी की, तो यहाँ पे घास और वनस्पति का उगना भी प्रारंभ हो गया। तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इस काल की मुख्य खोज क्या थी, तो हड्डियों के आभूषण, अंत्योष्ठि कार्यक्रम और जो ये हथियार बनाना सीख गए थे पूरा पाषाण काल में, अब उनका आकार इन्होंने छोटा करना सीख लिया। थोड़े छोटे हथियार बनाने लगे थे और ये अंत्येष्टि कार्यक्रम का भी प्रारंभ कर दिए थे और हड्डी के आभूषण बनाने लगे थे। अभी क्या करते थे पूरा पाषाण काल में? हड्डियों के औजार बनाते थे। अब ये आभूषण का भी प्रयोग बनाने लगे थे मध्य पाषाण काल में आते आते। और दोस्तों, मध्य पाषाण काल की एक खास बात थी पशुपालन। पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं।
कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से मिलते हैं। 2 स्थान ऐसे हैं दोस्तों, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान, जहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा मध्य पाषाण काल खत्म हो जाता है। हम लोग नवपाषाण काल में प्रवेश करते हैं। नवपाषाण काल के बारे में समझते हैं किसकी कैसे हम मानते हैं कि नवपाषाण काल अब से प्रारंभ होता है। तो मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। मतलब जब मानव ने खेती करना प्रारंभ किया अच्छी तरीके से, तभी काल को हम क्या कहते हैं? नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस काल की प्रमुख खोज क्या थी? खेती, आवास, कुत्ता, पहिया और मनका। दोस्तों नवपाषाण काल आते आते मानव जो है खेती करने लगा था और आवास बना के रहने भी लगा था और अपनी खेती की सुरक्षा भी उसी आवास में रह के करता था। और प्रथम जानवर जो उसने पाला था वो कुत्ता था। और पहिए का भी आविष्कार हुआ क्योंकि वो खेती करने लगा था, तो पहिए का आविष्कार किया। उसको जो है अन्न को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना और सारे प्रयोगों में इसका प्रयोग होने लगा। और मन का मतलब घड़ा होता है दोस्तों, जिसमें वो अन्न को इकट्ठा रखता था, एक स्थान पर सुरक्षित रखने के लिए उसने मनके का निर्माण किया था। और उसके बाद दोस्तों उत्तर या ताम्रपाषाण काल में हम लोग प्रवेश करते हैं। इसको उत्तर पाषाण काल या ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। इसके बारे में जानते हैं। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। सबसे पहले किसी धातु का प्रयोग किया गया तो दोस्तों वो तांबा थी। तो इस काल की प्रमुख खोज क्या थी? तांबा थी। इस काल के बारे में दोस्तों बस ये इतना ही अध्ययन करना है और कुछ नहीं। दोस्तों अगर खेती के साक्ष्य की बात की जाए तो खेती के साक्ष्य में 7000 ईसा पूर्व मिले हैं। 7000 ईसा पूर्व ही हमें खेती के साक्ष्य मिल गए हैं कि तभी से मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। और जौ एवं गेहूं की बात की जाए तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी तक उपलब्ध हो पाए हैं मेहरगढ़ व सुलेमान, जो कि ये पाकिस्तान में आते हैं। सबसे पहले वहीं पर साक्ष्य मिले हैं गेहूं और जौ के। और दोस्तों अगर चावल के साक्ष्य की बात की जाए तो इलाहाबाद, जो इस समय इसका नाम प्रयागराज है, के कोल्डीवा नामक स्थान से हमें चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने जो है प्राग ऐतिहासिक काल का पूरा अध्ययन कर लिया है। अब हम अपने अगली क्लास में आदि ऐतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।